हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेकंड सीरीज। आज की हमारी सीरीज का जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया से लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, देखो, आपको पता होगा कि आज के टाइम पे अगर कोई भी पर्सन है, लाइक हर बंदे को अर्निंग करनी है, हर बंदा चाहता है, अगर वो किसी मार्केटिंग में है या फिर किसी वर्क पर है तो उसको क्लाइंट की नीड ऑफ कोर्स पड़ती है। सो हर बंदा चाहता है वो ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सके, विदाउट ज्यादा काम करे हुए क्लाइंट्स ला सके। सो ये सब चीजें आप किससे कर सकते हो? सोशल मीडिया से। अब आप सोचो, लाइक सिर्फ अकाउंट बनाने से ये सब चीजें हो जाए, तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि आप लाइक अकाउंट बना लो और आपके पास क्लाइंट्स आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट की नीड होती है। लाइक आपका बिल्कुल जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनली कस्टमाइज हो, हर एक चीज प्रोफेशनली चीज हो, ठीक है, तो ही सामने वाला पर्सन आप पर ट्रस्ट करता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कैसे आप अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करके अर्निंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और लोग आप पर यहाँ पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? लाइक सबसे मेन पॉइंट तो हमारा ट्रस्ट ही होता है ना, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब तक आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपके साथ एनरोल नहीं करेगा, और हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पर्सन को एनरोल कराना है। सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसी सब चीजों के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज, आप सबको ने फर्स्ट सीरीज हमारा देखा होगा। लाइक फर्स्ट सीरीज में हमने डिस्कस करा था कि आप वर्क वगैरह क्या है हमारा, आपका वर्किंग यहाँ पे क्या रहती है। सो उस वर्क को करने के लिए डेफिनेटली हमें लीड्स वगैरह की नीड होती है, तो उसी लीड्स को आप कहाँ से ला सकते हो, कैसे यहाँ पर एनरोल करा सकते हो, वो सारा प्रोसेस हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो रहता है सोशल मीडिया होता क्या है, व्हाई सोशल मीडिया मैटर्स, लाइक सोशल मीडिया इतना मैटर क्यों करता है। देखो, आप सबको पता होगा कि आजकल किसी भी बिजनेस या पर्सन पर ट्रस्ट करने से पहले पर्सन उसका सोशल मीडिया देखता है। लाइक कोई भी बंदा है, अगर आपको वो कोई चीज बता रहा है तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि भाई कोई प्रूफ दिखाओ या फिर कोई चीज जिससे मुझे तुम पर ट्रस्ट हो। और आजकल के टाइम पे ट्रस्ट करने के लिए सोशल मीडिया से बेटर तो कोई चीज है ही नहीं। लाइक हर बंदा सोशल मीडिया जरूर से जरूर चेक करता है सामने वाले का। तो पीपल आपकी को ट्रस्ट करने से पहले आपकी प्रोफाइल को ट्रस्ट करता है, आपके बिजनेस को ट्रस्ट करने से पहले आपके प्रोफाइल को ट्रस्ट करता है। रीजन, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत मैटर करता है। एंड सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। आप मान लो कि लाइक दो पर्संस हैं, वो सेम वर्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक का जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल प्रोफेशनली मेंटेन है, लाइक उसका बायो, हाइलाइट्स, प्रोफाइल पिक्चर, हर एक चीज बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। एंड सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन की प्रोफाइल बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। सो डेफिनेटली जो सामने वाला पर्सन है जिसको आप बता रहे हो, वो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पर ही आपके साथ एनरोल करेगा, आपसे बात करेगा, क्योंकि जहां पे उसको चीजें दिखेंगी कि हाँ ये सब चीजें हैं, ये बंदा ट्रस्टेबल लग रहा है, तभी वो आपके साथ एनरोल करेगा। रिगार्ड कि आप वो एम्प्टी प्रोफाइल देखकर वो बंदा आपके साथ एनरोल करे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सामने वाला बंदा आपको मैसेज कर भी रहा है तो भी उसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, क्योंकि आपने प्रोफाइल अपनी कस्टमाइज नहीं करके रखी है। इसीलिए अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज करना बहुत मैटर करता है यहाँ पर। एंड वैसे भी गाइस, देखो, आप सबको पता है कि अगर आपका सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया ना आपका सिर्फ एंटरटेनमेंट का सीरीज नहीं रह गया, लाइक आप सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो, दैट्स नॉट राइट। लाइक आजकल के टाइम पे बंदा अपना इंस्टा वगैरह यूज करके कितना कितना अर्निंग जनरेट कर लेता है। आपकी डिजिटल अर्निंग का वे बन चुका है आजकल इंस्टा, फेसबुक वगैरह। देखो, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही ज्यादा बंदा आपके पास रीच करेगा, उतना ही ज्यादा पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। और जब पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करता है, जब आप उनसे बातचीत करने लग जाते हो, तो सामने वाला का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि आप सामने किसी बंदे को समझा रहे हो अपना वर्क, उसके 10 क्वेश्चन हो गए, आप उसका 10 क्वेश्चन का रिप्लाई करो, आप रिजेक्शन हैंडल करना सीख जाओगे। और जब आपको 1-2 महीने ये सब चीजें करोगे ना, लाइक हर बंदे से आपको रिजेक्शन आ रहे हो, या फिर कोई पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन किसी ने कुछ पूछा, और आप उन सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे हो, सो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन हैंडलिंग तो आ जाएगा। जब आपको एक बार पता चल गया ना कि मतलब ये सामने वाले का ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो एंड आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड,
अगर हम बात करें प्रोफेशनली, जो प्रोफाइल्स होती है ना वो बंदे को अट्रैक्ट करती है। मान लो कि कोई प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली क्रिएट है, हर एक चीज उसमें बायो वगैरह बहुत अच्छे से जनरेटेड है, सो डेफिनेटली आप उस बंदे के पास जाना चाहोगे। लाइक आपके मन में एक चीज होती है ना कि लाइक हाँ मैं देखूं जाकर कि उसमें वर्क क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी आ जाती है हमारे अंदर कि कैसे आप वहां पे जा सकते हो। तो जो प्रोफेशनल प्रोफाइल्स होती है ना वो आपके लीड्स को अट्रैक्ट करती हैं। और वैसे भी ऑनलाइन प्रेजेंस जितना स्ट्रांग रहता है उतनी ही कन्वर्सेशंस इंक्रीज होती हैं। आपका जितना ज्यादा प्रोफेशनली अकाउंट बिल्ड होगा उतने ज्यादा क्लाइंट्स आपको मैसेज करेंगे, उतनी ज्यादा कन्वर्सेशंस होंगी और उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग जनरेट होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है क्या। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के प्रोफाइल्स को इतना प्रोफेशनल बना लो कि ऑडियंस वहां से अट्रैक्ट हो जाए, उनका वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो और वहां से आपको लीड जनरेट हो। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सिर्फ प्रोफाइल बनाना नहीं होता, उसको अप्रूव करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, हर एक चीज जिसमें इंक्लूडेड क्या रहता है। आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का प्रोफाइल फोटो लगा रहे हो। अगर इंस्टा आपका है और आप उसको यूज कर रहे हो एज ए बिजनेस या फिर एज ए कोई भी वर्क, तो डेफिनेटली उस बिजनेस या फिर उस वर्क पर आपका ही फोटो होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि किसी और का फोटो लगा देते हैं या फिर हैंड पिक्चर्स लगा दी, नेचर की लगा दी। नहीं, हमें यहाँ पर ये नहीं करना। आप खुद का प्रोफाइल लगाओगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहता है। और प्रोफाइल बिल्कुल ऐसे आपका फेस विजिबल होना चाहिए। कुछ लोग फेस विजिबल नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों को होता है, बट प्रोफाइल फोटो से इतना वो चीज नहीं होती है। और वैसे भी आजकल डिजिटली हर एक चीज है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रोफाइल लगाने में कोई इश्यू होगा। सब तो आजकल लगा देते हैं। एंड बायो की बात करें तो सबसे अट्रैक्टिव देखो गाइस, आप किसी ने जैसे म्यूचुअल्स में हम बात करते हैं, जैसे कभी हम इंस्टा यूज करते हैं तो म्यूचुअल्स में आईडीज आने लगती हैं। सबसे पहले हमें क्या शो होता है, उनका प्रोफाइल फोटो शो होता है। हम उस प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद उनका इंस्टा अकाउंट ओपन होता है। उस इंस्टा अकाउंट में ओपन जब होता है ना, सबसे पहले हमें क्या शो करता है, उनका इंस्टा बायो। सो बायो आप इतना अट्रैक्टिव बना लो कि सामने कोई पर्सन देखे ना वो बायो से ही समझ जाए कि हाँ अब हमें तो कुछ करना होगा, हम बात करना चाहेंगे इस बंदे से। थर्ड, आपका कंसिस्टेंट कंटेंट, यानी कि आप उसमें जो वीडियोस अपलोड कर रहे हो, उसमें जो पोस्ट अपलोड कर रहे हो, डजंट कि सिर्फ वर्क की ही अपलोड करते जा रहे हो कि वर्क से रिलेटेड ही पूरा आपने बिल्कुल इंस्टा बना रखा है अपना। नहीं, ऐसा भी नहीं करते आपको, क्योंकि देखो अगर आप सिर्फ वर्क से रिलेटेड करते जाओगे तो बंदा इतना नहीं होता। आप कहीं जा रहे हो घूमने, आपने उसका अपलोड कर दिया, कुछ भी कर सकते हो, अपना भी शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली उससे क्या चीज रहेगी ना कि हर एक चीज आपको खुद से अपलोड करनी रहती है और ऑडियंस आपके पास एंगेज होंगी। ठीक है, इन सब चीजों से जब आप अपनी हर एक चीज प्रोफेशनली बिल्ड करते हो ना तो ऑडियंस आपके पास एंगेज होती है। आप उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करो, प्रॉपर उनको हर एक चीज गाइड करो। ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ आया, आपने उनको हर एक चीज बता दी। आपको वर्बली नहीं बताना, हर एक चीज उनको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि जब तक बंदे को हर एक चीज क्लियर नहीं होगी ना तो डेफिनेटली आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। उन्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करना हर आपकी ड्यूटी है। आप जब तक उनको हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करोगे ना तब तक बंदा आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। और अगर आप डेली यूजफुल रील्स अपलोड करते हो, इंस्टा ना आपको एल्गोरिथम प्रोवाइड कर देता है। आपकी प्रोफाइल और लोगों तक पुश करता है। जब आपका प्रोफाइल लोगों तक जाएगा ना तो डेफिनेटली आपके पास लीड्स वगैरह आएंगी। और लीड्स आने के बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। बट द थिंग, आपको वहां पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको पता है सोशल मीडिया यहाँ पे हर बंदा यूज करता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो सोशल मीडिया आजकल आज के टाइम पे यूज ना करता हो। और जो सोशल मीडिया यूज करता है, आप जानते हो आजकल 10 लोगों में से एक बंदा तो इन्फ्लुएंसर होता ही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना वो इन्फ्लुएंसर एक ही दिन में बन गया होता है। एक दिन उसने रील अपलोड करी और वो 100 मिलियंस हो गया, मिलियंस में व्यूज चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर बंदा कंसिस्टेंट रहता है। वो लोग कंटेंट बनाते हैं, रोज अपलोड करते हैं, कभी व्यूज जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी उन्हें दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो हर एक चीज के लिए वो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं। सेम ऐसा ही वर्क होता है। आप लोग जितना कंसिस्टेंट रहोगे, ऐसा नहीं है कि कभी रिजेक्शंस आ गए आपने वर्क छोड़ दिया, कभी नहीं हो पाया छोड़ दिया, नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया आपको एक ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बनाया और आपको तुरंत ही लीड्स आने लग गए। लीड्स आने में टाइम लगता है, बट
जब इंस्टा आपको लीड्स देता है ना, तो वो बल्क ऑफ क्वांटिटी में लीड्स देता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आज नहीं आ रहे लीड्स तो कभी नहीं आएंगे, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और जिस दिन आएंगे ना, उस दिन एक दो नहीं आएंगे, 10 12, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 40 आ रहे हैं, ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएम्स वगैरह बहुत आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे हो सकती है, या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि अर्निंग डायरेक्टली आपके फॉलोअर्स से होती है, सो डेफिनेटली नॉट। आपकी अर्निंग आपके फॉलोअर्स पर डिपेंड नहीं करती है, और आपकी अर्निंग आपके फॉलोअर्स ही आपको नहीं देते हैं। जितने ज्यादा ऑडियंस आपके साथ एनरोल करेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, वो ऑडियंस आपको अर्निंग करेंगी, क्योंकि जब ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है ना, तभी वो आपकी सर्विस लेंगी, लाइक आपका वर्क वो समझेंगी, तभी वो आपका रेफरल्स लेंगी, और तभी वो क्लाइंट्स बनती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने आपको डीएम करा एंड डेफिनेटली वो आपके साथ एनरोल हो गया आपके बिजनेस में, आपके वर्क में। ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें हर एक चीज मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उन्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। रीजन ऐसा नहीं है कि आप एक अपने आप को एग्जांपल लेकर रखो, आपने किसी बंदे को बताया कि ये वर्क है, वो आपके साथ आ जाएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा जब तक आप उसको हर एक चीज प्रोवाइड नहीं करोगे, हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करोगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सोशल मीडिया के उसमें ट्रस्ट, क्योंकि आजकल आप जानते हो बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, तो पर्सन आपके साथ एनरोल करने से पहले ना उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक ये फेक तो नहीं है, या फिर हमारे साथ कोई ऑनलाइन स्कैम तो नहीं हो जाएगा, हमारे पैसे ना ले जाएं, या फिर हमें पेमेंट नहीं दी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सामने पर्सन के। सो वो सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कौन देगा? आप दोगे। और किस चीज से? अपने ट्रस्ट से। आप उनको ऊपर अपना इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर दो, उन्हें हर एक चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि वहां पर बंदा मजबूर हो जाए आपके साथ वर्क करने में। लाइक इतना अच्छे से आप उन्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करोगे। देखो, अगर आप किसी को अपना 100% दे रहे हो, तो अगर सामने वाले को वर्क की नीड होगी, या फिर वो डेफिनेटली मतलब सच में इंटरेस्टेड है कि हाँ उसको काम करना है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ एनरोल हो जाएगा। बट अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम आप अपना 1000% भी दे दोगे ना, वो बंदा एनरोल नहीं होगा। तो ये चीज आपको हर एक चीज में पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है, नहीं है, या फिर क्या चीज है। अब ऑडियंस पर आप कैसे बिल्ड कर सकते हो ट्रस्ट? देखो, ऑडियंस आप पर ट्रस्ट आपके कंसिस्टेंस पे रहने पे होती है। आप जितना, मान लो कि आपने किसी बंदे को मैसेज करा, या फिर आपने उन्हें सब चीजें एक्सप्लेन करी, आपने उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया, और उस बंदे ने देखी या नहीं देखी, या फिर उसका सामने से रिप्लाई नहीं आया। आपने उसको एक बार मैसेज किया, 2 बार मैसेज किया, उसने सीन करा बट नहीं रिप्लाई दिया। इट डजेंट मीन कि वो बंदा आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। मे बी कभी हो सकता है वो बंदा बिजी हो, या फिर किसी चीज की वजह से वो ना देख पाया। तो आप उनको थोड़े टाइम में, या फिर किसी बंदे ने आपको बोला कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, आफ्टर दिस मंथ या फिर आफ्टर दिस डेट मैं ज्वाइन करूंगा आपके साथ, तो कंसिस्टेंट आप रहो, उसका नंबर सेव कर लो। लाइक आप स्टेटस तो डेफिनेटली अपलोड करोगे ही, स्टेटस लगाओगे, स्टोरीज लगाओगे इंस्टा की। तो वो चीज की वो बंदा आपके साथ जब तक वो कनेक्टेड रहेगा, वो चीजें देखेगा, कनेक्टेड है ना, तो कभी ना कभी तो वो आपके साथ एनरोल करेगा ना। और ये बिजनेस तो आप लाइफ टाइम के लिए कर रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आज कर रहे हो कल नहीं करोगे। तो क्लाइंट्स आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए। तो ऐसा बना के रखो, ऐसे आप कंसिस्टेंट रहो कि बंदा आपके साथ एनरोल जरूर करे। आप फॉलोअर्स को लीड्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? अपनी इंस्टा की स्टोरीज के थ्रू, अपने हाइलाइट्स के थ्रू, अपने इंस्टा के थ्रू, ठीक है। आप अपना कंटेंट इतना प्रोफेशनल बना के रखो, आप अपना बायो इतना अच्छा अट्रैक्टिव बना के रखो कि सामने जब बंदा देखे ना, तो वो डायरेक्टली आपको डीएम करके पूछ ले कि भाई वो क्या है, या फिर क्या चीज। और आप यहाँ पर रेफरल रेफरल पर अर्निंग जनरेट कर रहे हो, तो रेफरल पर अर्निंग जनरेट वगैरह कैसे कर सकते हो, ये सब चीजों के बारे में तो वेल डिस्कस हो चुका था। अब बात करते हैं आप यहाँ पे लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। तो लीड जनरेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने जैसा आपको अभी तक बताया, कि आपका बायो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोफाइल फोटो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अपनी पोस्ट स्टोरीज को ऐसे कॉल टू एक्शन में रखो कि बंदा देखे एंड बिल्कुल क्लियर रहे हर एक चीज। लाइक वर्क वगैरह थोड़ा सा ना मतलब एक्सप्लेन करके रखो। एंड क्विकली आपके डीएम में कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है, आपको कोई बंदा कमेंट कर रहा है, तुरंत के तुरंत आप कोशिश करो कि तुरंत के तुरंत उनका उसका रिप्लाई दे दो। क्योंकि क्या होता है ना कि लाइक मैं हूँ, मैंने आपको कभी मैसेज किया, अब जैसे मेरे साथ ये चीज बहुत होती है कि लाइक मेरे पास बहुत सारे पर्सन के डीएम वगैरह आते हैं, तो मैं कभी किसी का देख पाती हूँ, कभी नहीं देख पाती हूँ, कभी किसी का डिले हो जाता है, कभी किसी को लेट रिप्लाई जाता है। इट डजेंट मीन कि मैं इग्नोर कर रही हूँ या फिर कुछ चीज, बट
कभी-कभी बल्क ऑफ क्वांटिटी में लीड्स की वजह से हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो द थिंग, आप उस चीज़ को ऐसे बनो कि मतलब ट्राई करो कि अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो आपके पास इतना नहीं आएगा। तो डेफिनिटली यू कैन ट्राई दिस टाइम कि आपके पास जैसे ही कोई बंदा डीएम करे, जैसे ही कोई बंदा कमेंट करे, आप उसको तुरंत से तुरंत रिप्लाई करो। अपना एजुकेशनल और अपना रिजल्ट बेस्ड कंटेंट शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लाइक आपने क्या क्या अचीव किया यहाँ से। लाइक बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया, आप अपना अचीवमेंट शो कर सकते हो, आप अपने टीम का अचीवमेंट शो कर सकते हो। लाइक कुछ पर्सन, जैसे यहाँ पे कोई बंदा नया है, उसके पास कोई अचीवमेंट अभी के लिए नहीं है, लेकिन उसकी टीम के पास तो है, उसके लीडर के पास होगी, उसके मेंटोर के पास होगी, तो आप वो शेयर कर सकते हो। लाइक आपकी टीम का आपने अचीवमेंट शेयर कर दिया, आपकी टीम की अर्निंग शेयर कर दी, आपके मेंटोर ने क्या-क्या अचीव किया है यहाँ पर आके, वो सब शेयर कर दिया। आप अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके रखो। लाइक आप पता है मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, लाइक मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, लाइक अपना वर्क प्रोसेस। इंस्टाग्राम में किसी बंदे ने मुझे डीएम किया, मैं उससे पहले उसका डिटेल वगैरह ले लेती हूँ एंड फर्दर मैं उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देती हूँ। जब बंदा वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेता है ना, उसके बाद वो बंदा मुझसे लाइक अगर बोलता है आगे का वर्क प्रोसेस एक्सप्लेन करने के, उसके बाद मैं उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर लेके जाती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर अलग ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब इंस्टाग्राम पे बंदे को एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, फर्दर मैं उसको व्हाट्सएप पर लेकर जाती हूँ। इससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। लाइक इंस्टाग्राम से बात करते करते डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ले गए, तो व्हाट्सएप पे अलग चीज होती है, इंस्टा पे अलग चीज। इंस्टा पे हम स्टेटस अलग लगाते हैं, व्हाट्सएप पे हम अलग लगाते हैं। सो उससे क्या होता है, बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्टेड रहता है, तो और भी ज्यादा चीजें हमारे लिए हेल्पफुल रह जाती हैं। और देखो, इंस्टाग्राम ना एक बिजनेस टूल है। अगर आप उसको स्मार्टली यूज करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा अर्निंग वगैरह जनरेट कर सकते हो, और बहुत बल्क क्वांटिटी में लीड्स वगैरह यहाँ से ले सकते हो। अब बात करते हैं क्लाइंट सेटअप की और प्रोफाइल मैनेजमेंट की, ठीक है। आजकल ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मैनेज करते हैं। लाइक किसी और बंदे की उसने इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैनेज करी ना, तो उससे भी उसको बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करती हैं। लाइक किसी ने जैसे मेरा इंस्टा है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, या फिर मैं बहुत सारी चीजों में कनेक्टेड हूँ, तो फिर मेरे पास टाइम ना हो, तो अगर मैं किसी बंदे को एंगेज करती हूँ या फिर किसी को हायर करती हूँ ना, तो वो बंदा भी बहुत अच्छा अर्निंग लेता है। लाइक वो भी अपना डेफिनेटली सैलरी वगैरह लेता ही है, तो उस चीज में भी बहुत अच्छी हमें अर्निंग जनरेट होती है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस के पास टाइम नहीं होता, लाइक उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर करते हैं। आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी कंपनीज लोगों को हायर करती हैं। मतलब अगर आपको सोशल मीडिया प्रॉपर्ली यूज करना आता है ना, तो उसके भी बहुत सारे अर्निंग के वेज हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे अर्निंग होगा। लाइक अगर आपको सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल करना आता है ना, तो आप किसी कंपनी में भी कर सकते हो अप्लाई, और हर एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास ना, ये सब स्किल्स होती है। लाइक सोशल मीडिया एक वर्क नहीं है, एक प्रोफाइल नहीं है, ये एक स्किल है। अगर आपको ये स्किल आती है ना, तो आप मल्टीपल सोर्सेज से वहां पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज बायो हाईलाइट से ट्रस्ट वगैरह बिल्ड हो जाता है, ठीक है। सर्विस वगैरह अर्निंग का सोर्स है, ठीक है। आप अपने जो भी प्रोफाइल्स है उसको वेल मैनेज करके चलते हो ना, तो डेफिनेटली बंदा लीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कंसिस्टेंटली तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्क के लिए, और किसी भी चीज के लिए। नॉट दैट कि आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो ना, तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, किसी भी चीज को, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए या फिर उस पर रहने के लिए। अब बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के थ्रू बंदा आप पर ट्रस्ट कैसे करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक बंदा आपके साथ एनरोल तो करेगा नहीं। ऑनलाइन अर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रस्ट, क्योंकि जब तक बंदा आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा ना, वो आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना होता है, बंदे को ट्रस्ट करवाना होता है हम पर नहीं, हमारे वर्क पर, कि हमारा वर्क बिल्कुल सेफ है। अब उसके लिए क्या होता है, आप रियल फोटोज, रियल प्रोफाइल फोटोज और जेन्युइन कंटेंट यूज करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि प्रोफाइल फोटो आप अपना यूज किया करो, इसीलिए बोला था, क्योंकि अगर आप अपना प्रोफाइल फोटो यूज करते हो ना, तो बंदा आप पर ट्रस्ट करने लगता है। लाइक अब मैं हूँ, अगर मैं अपना फ़ोटो लगा रही हूँ, तो एक अलग ट्रस्ट होगा, और अगर मैं किसी एआई का फ़ोटो लगा रही हूँ या फिर किसी नेचर का फ़ोटो लगा रही हूँ, तो वो बंदे को कन्फ्यूजन होगा कि लाइक अगर ये बंदा रियल है या फिर इसका वर्क रियल है, तो इस बंदे ने अपनी फ़ोटो क्यों नहीं लगा के रखी? बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? अब पोस्ट कंसिस्टेंटली आपका एक्टिव होना चाहिए, लाइक आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने चाहिए। अगर आप वर्क कर रहे हो और अगर आपको किसी को ट्रस्ट बिल्ड कराना है, लाइक अगर आपको यहाँ पे लोगों को ट्रस्ट बिल्ड रखना है, लोगों चाहते हो आप कि लोग आपके साथ एंगेज हो, लोग आपके साथ एनरोल करें, तो उसके लिए आपको
एक्टिवली उसमें फोकस करना पड़ेगा। इंस्टा की स्टोरीज, इंस्टा पे कनेक्ट रहना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहना, फेसबुक पे कनेक्ट रहना, ये सब बहुत मैटर करता है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यूज और रिजल्ट शेयर करना, लाइक किसी क्लाइंट ने आपको रिव्यूज दिया, आपको शेयर करो, रिजल्ट शेयर करो अपने। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलो हर एक चीज। और कोई भी फेक प्रॉमिस या कोई स्पैम वगैरह मत दिखाओ, लाइक किसी को फेक प्रॉमिस मत करो कि आप यहाँ से इतना अर्निंग जनरेट कर सकते हो। रियल जेन्युइन बताओ कि आप यहाँ पे इतना अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब किसी बंदे को आप जाके बोलोगे कि भाई तुम 1 महीने में 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे, डेफिनिटली आप कमा लोगे। इससे ज़्यादा अर्निंग मैंने यहाँ पे जनरेट करी है। बट 1 या 2 दिन में नहीं करी, या फिर 1 या 2 महीने में नहीं करी। टाइम लगता है उस अर्निंग को जनरेट करने में भी। क्योंकि जितनी जल्दी आप रिजेक्शन हैंडलिंग हैंडलिंग सीख जाते हो, जब आपको पता चल जाता है ना कि ये क्वेश्चन सामने वाला कर सकता है, तो आप उतना ही जल्दी अर्निंग जनरेट करने लग जाते हो। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि आप ही हो, आपसे किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको ही आंसर नहीं आता है, तो फिर कैसे वो बंदा आप पर ट्रस्ट कर लेगा? सामने सिमिलरली, लाइक एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं कि सामने किसी पर्सन ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन पुट आउट किया और आपको उसका आंसर नहीं पता। आप सोच रहे हो, मतलब हड़बड़ा कर बोल रहे हो या फिर रुक-रुक कर बोल रहे हो, तो वो बंदा क्या सोचेगा कि भाई इसको ही इसका जवाब नहीं पता, तो ये मुझे क्या बताएगा? सो वहाँ पर ना वो ट्रस्ट थोड़ा-सा वो हो जाता है कि भाई जब इसे नहीं पता, ये हमें क्या सिखाएगा। सो इसलिए यहाँ पर हर एक चीज आपको बिल्कुल रियल रखनी, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कोई फेक चीज नहीं करके चलनी है हमें। क्योंकि ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो सबसे चीज ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी है, और वो हमें स्टार्टिंग से एंड तक बिल्ड करके रखनी होती है। अब जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज होती है ना, वैसे सो अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं ग्रोथ एंड एंगेजमेंट की। ठीक है, अब जैसे जैसे कंसिस्टेंसी इंक्रीज होती है ना गाइस, वैसे वैसे आपके फॉलोअर्स और लीड्स दोनों ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक फर्स्ट वीक में क्या होता है, 100 फॉलोअर्स गए एंड फर्स्ट वीक में आपके पास 10 लीड्स आए। मान लीजिए कि कोई 10 बंदे ने आप के साथ कनेक्ट कर लिया, और पर पर्सन आपको एक बंदे पर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 लोगों पर 10,000 का प्रॉफिट हो गया। और ये सिर्फ वीक 1 की बात कर रही हूँ। अगर एक हफ्ते में आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 महीने में कितना अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर लोगे। और ये सिर्फ हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। और भी, और ये सिर्फ उन चीज़ों की, लाइक आप इसमें क्या किया आपने, सिर्फ क्या किया आपने, स्टोरीज़ लगाई, हाइलाइट्स मेंटेन करके रखे, बायो अट्रैक्टिव करा, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करके रखा, हर एक चीज़ बस आप एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे, और आपको 1 हफ्ते में 10,000 की अर्निंग हो गई जनरेट। अब बहुत सारे ऐसे वेज़ हैं जिससे आप लीड्स ला सकते हो, और बहुत सारे ऐसे वेज़ हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। अब अगर आप सिर्फ कुछ ना करके 10,000 जनरेट कर सकते हो, तो सोचो आपने जब सारी चीज़ें सीख ली, सब चीज़ें कर ली, तो आप कितना अच्छा अर्निंग यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो वो तो डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे। जैसे-जैसे आपका वीक बढ़ेगा, लाइक आप जितना जल्दी-जल्दी चीज़ें सीखोगे, उतनी ही जल्दी-जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। जितना कंसिस्टेंटली आप करोगे वर्क, उतनी ही डायरेक्टली आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? मतलब कंसिस्टेंसी डायरेक्टली आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतनी ही ग्रोथ आपकी इंक्रीज़ होगी। सो बिफोर वी एंडिंग द सेशन या सीरीज, हम इस सीरीज को खत्म करने से पहले मैं बता दूं, लाइक हमने आज के सीरीज में क्या सीखा, सोशल मीडिया क्या होता है, इंस्टाग्राम से आप लीड्स कैसे ला सकते हो, ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो। लाइक गाइस देखो, रिमेंबर वन थिंग, योर सोशल मीडिया कैन बिकम योर बिगेस्ट एसेट। फर्स्टली आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा एसेट बन चुका है ना, जो आपको बहुत अच्छा अर्निंग, बहुत अच्छी वैल्यू जनरेट करके दे सकता है। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि लाइक जब आप पर बंदा ट्रस्ट करता है ना, वो आपके साथ क्रिएट होता है, मतलब आपके साथ वो कनेक्ट होता है। ठीक है, जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, वो एज ए लीड आपके साथ जनरेट हो जाएगा, और आपको ऑनलाइन अर्निंग होने लगेगी। ठीक है, एक सीरीज में या फिर कोई 2-3 सीरीज में तो हर एक बंदे का क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो सकता, आई नो। सो डेफिनेटली ये वीडियो जिस भी पर्सन के थ्रू आपके पास गई है, या फिर जो भी आपका मेंटोर है, ये सीरीज देखने के बाद आप उनसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। कोई भी आपके डाउट, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, आप उनके थ्रू क्लियर कर सकते हो, या फिर आप हमारे साथ भी कनेक्टेड रह सकते हो। सो थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में।